अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका भी कोई रिश्तेदार यूके में रह रहा है और आप लोग उसे एक पाथ वे एक ब्रिज बनाना चाहते हैं और आप लोग उससे स्पॉन्सर लेके यूके जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर आप लोग उनसे मंगवा लेते हैं तो आपकी जो वीज़ा रेशो है और आपके जो वीज़ा के लगने चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है 100% हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो 3 कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह से आप लोगों का वीज़ा किस बेस पे लगता है। अगर आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते हैं, उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो यूके में होते हैं और वो उनसे स्पॉन्सर मंगवाना चाहते हैं। उनको प्रोसेस नहीं पता होता, क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, कैसे मंगवाने हैं, कितना खर्चा आएगा, वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ लोग जो है वो अप्लाई कर लेते हैं खुद से ही, कोशिश करके आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के, जिस बेसिस पे उनको जो है रिफ्यूज़ल्स आ जाती है। रिफ्यूज़ल जो है 4.6 आ जाती है, 4.3 आ जाती है, 9 ग्राउंड्स पे उनको रिफ्यूज़ल आ जाती है। पैराग्राफ वी 4.2 लग जाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें लग जाती है जिस वजह से जो है उनका जो है एक रिकॉर्ड जो है इमिग्रेशन का और उनका जो एक वीज़ा का रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाता है। फिर वो परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, उनको समझ नहीं आ रही होती अब क्या करें, कैसे करें। तो उससे पहले कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप लोग किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा ठीक से देख लिया करें। जैसे आपका वहाँ पे रिश्तेदार है, वो रह रहा है, लेट्स से आपका कज़न है, आपकी कोई भी है, मीन्स के चाचू है, ताया है, अंकल है, फुप्पा है, कोई भी अब्बू का दोस्त है या कोई भी वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना होता है वो करता क्या है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है एकदम से स्पॉन्सर मंगवा लेते हैं और वो बंदा जो वहाँ पे रह रहा होता है वो एलिजिबल ही नहीं होता, मीन्स के वो स्पॉन्सर कर ही नहीं सकता। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि अगर आप लोग वहाँ से स्पॉन्सर मंगवाते हैं, आपकी फ़ाइल अकेली ठीक थी, आपने स्पॉन्सर मंगवाया, उस बेस पे स्पॉन्सर की बेस पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। क्योंकि लोग जो है बता ही नहीं सकते हमारा रिलेशन क्या है, इसके साथ किस तरह से है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिस बेस पे वीज़ा ऑफिसर उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ कर देता है। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, उनको वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे जो है उनके पास सिटीजनशिप है या कोई भी ऐसा स्टेटस का प्रूफ है, तो वो आप लोगों के उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब कुछ लोगों के रिश्तेदार जो होते हैं वो पूरी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, जिस बेस पे जो है उनका वीज़ा अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा जो है मसले मसाइल आ रहे होते हैं। अब फिर हमें देखना पड़ता है, ठीक है, कि क्या मसला है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, वो नहीं शेयर करना चाह रहे। कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं देना चाहते, कुछ लोग टैक्स रिटर्न नहीं देना चाहते, कुछ लोग जो है अपने पासपोर्ट की कॉपी नहीं देना चाहते। ज़ाहिर बात है, इंसान है, परेशान होता है कि यार कहीं मैं ही ना फंस जाऊँ, कहीं मेरे साथ ही ना कुछ हो जाए। ऐसे लोग जो है, कुछ लोग जो है यूके में परेशान होते हैं जिस बेस पे वो ये चीज़ें नहीं देते। लेकिन इसमें देखिए, उनके घर के प्रूफ चाहिए होते हैं, रेंट पे है अगर वो चाहिए होगा, अपना है वो चाहिए होगा, उसके अंदर कितना स्पेस है, कौन सी जगह है, वो क्या आपको वहाँ पे रख सकता है, ये पूरी डिटेल चाहिए होती है। नंबर 1 ये चीज़ होती है। दूसरा, वो एलिजिबल है, उनकी सैलरी कितनी है। उसके अलावा वो अनएम्प्लॉय तो नहीं है, क्या ऐसा ना हो कि वो अपना खर्चा ही ना बर्दाश्त कर सक रहे हो और आप लोग चले जाएं वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दें, फिर उस बेस पे भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, पहले से ही वीज़ा ऑफिसर कर देता है। उसके अलावा फ्रेंड, उनकी सैलरी स्लिप्स होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, उनका घर की चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं। फिर वो कंप्लीट जो है एक फॉर्म जो है इनविटेशन स्पॉन्सरशिप आप लोगों को देते हैं, उस पर सारी डिटेल लिखी होती है, जी मैं इनको बुला रहा हूँ, इनका खर्चा यहाँ का मैं उठाऊँगा, इनको घूमने फिरने का, इस तरह से सारा कुछ लिखा होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी ज़रूरी होती हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स के जो आप लोग पाकिस्तान में, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, तीसरी चीज़, मीन्स के दो वो चीज़ें थी, तीसरी ये है कि जो आप लोग पाकिस्तान में, आपका सोर्स ऑफ इनकम मैटर करता है। आपके भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉन्सर बेस पे आपको वीज़ा जो है ग्रांट हो जाता है अगर आप लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, हमने देखना पड़ता है, रिलेशन चेक करना होता है, असेसमेंट करनी होती है, क्या आप एलिजिबल है भी हैं या नहीं है, या ऐसे ही आप लोग अप्लाई करके जो है वो रिजेक्शन का सबब बना रहे हैं अपने लिए। अब देखें, आप लोगों को चीज़ें बताई, गाइड किया किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी आप लोग पाकिस्तान में, आपका पासपोर्ट हो गया, CNIC हो गया, आपका कवरिंग लेटर, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें, आप जॉब करते हैं, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, NOC लेटर, सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें, बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटेंट लेटर, आपके सारे जितने भी बिजनेस के प्रूफ हैं, NTN हो गया, चैम्बर हो गया, मेंबरशिप होगी, उसके अलावा जो है आपके बिजनेस का कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें
कवर लेटर, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच करके वीज़ा फाइल करना होता है, देन आपके चांसेस बनते हैं। लेकिन देखें अब क्या होता है, सम टाइम्स जो है आप लोग एलिजिबल नहीं होते, मीन्स कि आप लोग प्रिपेयर नहीं होते, तैयार नहीं होते उस टाइम अप्लाई करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि जब आप लोग हमारे पास आते हैं, कुछ लोग खुद से करना चाहते हैं तो उनको मैंने सारा बता दिया, लेकिन जो लोग सिक्योर रहना चाहते हैं कि यार हमारी रिफ्यूज़ल ना आए, हमें पहले से ही पता लग जाए हमारे कितने परसेंट चांस है, तो उसके लिए हमारी एक असेसमेंट होती है कंप्लीट, जो है हम आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं, आपको देखते हैं आप लोग इस टाइम किस जगह पे खड़े हैं, आपकी प्रोफाइल की क्या वर्थ है, आपके कितने परसेंट चांसेस हैं, आपके क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, किन बेसिस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, किन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, तो वो कंप्लीट फिर हम आपको बताते हैं। मींस के वीज़ा ऑफिसर के रिफ्यूज़ करने से पहले हम आपका केस रिफ्यूज़ करके आपको बताते हैं इन चीज़ों पे काम करें, उससे फिर आपके चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके वीज़ा लगने के। लेकिन उसमें डेफिनेटली एक जो है पेड असेसमेंट होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स हम आपको बताते हैं जिससे आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तरफ देखें आप लोग किसी को जाके फीस देंगे 30 40 50 हज़ार रुपया, आपका वीज़ा अप्लाई होगा, आपको पता नहीं आपकी आप एलिजिबल हैं नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपकी रनिंग है, कोई इरेगुलर ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक तरफ हम आपसे थोड़ी सी अमाउंट लेके आपको पहले बताते हैं सारी चीज़ें कि आप रेडी हैं या नहीं। जब आपका केस तैयार हो जाता है, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं जी अब ये हमारी रिमेनिंग फीस है, वो भी हम जो है एडजस्ट कर देते, 5000 भी आपका लॉस नहीं होता, एडजस्ट हो जाता है हमारी कंसल्टेंसी फीस के अंदर। बाकी देखिए हमारा काम तो आपको गाइड करना अच्छी तरह से, कोई डन बेस्ड वीज़ा गारंटी वीज़ा हम नहीं करते, हमारी है प्रोफेशनल सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम।